आज के जलसे आम के सदर मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम के सरपरस्त और मेरे सरपरस्त असदुल्ला साहब, होटल वाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर, साबिक चेयरमैन कमा पहलवान साहब, मंच पे तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 17 के इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवार, वार्ड नंबर 15 के उम्मीदवार, चारों 2 उम्मीदवार, वार्ड नंबर 16 के उम्मीदवार और इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और इस इलाके के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी तमामी मां और बहनें, 15 जनवरी को मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होगा और मालेगांव शहर की आवाम को और वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16, इस वार्ड की आवाम को आइंदा 5 साल के लिए अपने कारपोरेटर चुनना है, इस इलाके की आवाम को। और मैं सबसे पहले अपील करता हूं कि रिक्शा की बटन दबाकर, रिक्शा सिंबल हमारा 16 में भी है, 15 में भी 3 है, 17 में 4 है और 15 में 1 साइकिल है। ये तमाम इस इलाके के उम्मीदवारों को आप 15 तारीख को वोट देकर भारी अक्सरियत से आप लोग कामयाब करेंगे। आज जो मंच पे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो मंच पे बुजुर्ग बैठे हैं, क्या ये रौनकाबाद इलाका या अब्बास नगर, गुलशनाबाद, महवी नगर, सलामताबाद, नुमानी नगर, फिरदौसगंज, ये 60 फीटी तक ये इलाका ने हमेशा मेरे वालिद शेख रशीद साहब से मोहब्बत की। यहां के बुजुर्गों ने हमेशा शेख रशीद साहब से मोहब्बत की। मैंने कभी भी ये नहीं देखा उनकी सियासी जिंदगी में, मेरे वालिद मोहतरम की या शेख रशीद साहब की सियासी जिंदगी में, कि ये इलाके के अंदर हमको कोई भी इलेक्शन में कम वोट मिली हो, आज तक वोट संभाला या सियासी मेरी जिंदगी के अंदर मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और शेख रशीद साहब को इस इलाके के ऊपर सबसे ज्यादा अगर फक्र होता था यहां के जिम्मेदारों पर, यहां के वोटरों पर, यहां के कार्यकर्ताओं पर और यहां की आवाम पर अगर शेख रशीद साहब को सबसे ज्यादा फक्र होता था तो वो रौनकाबाद और इस इलाके की आवाम पर होता था। मैं ईमानदाराना तौर पर ये बात आज बोलना चाहता हूं। और मैं मुझसे भी शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद शेख रशीद साहब से जितनी मोहब्बत किया करते थे इस इलाके की आवाम, आप लोगों ने 1 साल पहले ये साबित कर दिया कि शेख रशीद साहब से जितनी मोहब्बत किया करते थे आप लोग शेख आसिफ से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। ये बात आप लोगों ने साबित कर दिया असेंबली के इलेक्शन के अंदर, ये आप लोगों ने साबित कर दिया, यहाँ की मां बहनों ने साबित कर दिया। ये हमारे लिए
मेरे परिवार के लिए बहुत फख्र की बात है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां पर इस इलाके के अंदर हमारे फ्रूट बेचने वाले, ठेले पे फ्रूट बेचने वाले हो या सब्जी वाले हो या छोटा मोटा व्यापार करने वाले हो, उन लोगों से तो जब भी मैं मिलता हूं मुझे इतनी खुशी होती है और वो इतने मोहब्बत से मिलते हैं कि मैं उनके पीठ पीछे भी मैं उनकी तारीफ करता हूं। यकीन जानो आज मैं जो बातें जुमला बोलता हूं मैं ईमानदाराना तौर पर बोलता हूं और मुझे खुशी होती है। और इस इलाके के अंदर अगर मैं चाहता तो खालिद हाजी को 1000 खोली से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता था और बना देता, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। या हुक्कों से भी बना सकता था। 1985 से लेकर कमा पहलवान साहब यहां मौजूद है, शेख रशीद साहब के साथ काउंसिलर थे। 1985 से लेकर आज तक 1000 खोली की सीट आज तक वहां पर हारी नहीं है, आज तक नहीं हारी है। ऐसा वार्ड है, ना वहां कोई तामीरी काम करना है, ना रोड बनाना है, ना गटर बनाना है, ना कुछ नहीं करना है। आपको पता है हुड़को कॉलोनी भी वैसे ही वार्ड है, मैं लड़ा सकता था वहां से। लेकिन अगर खालिद हाजी को आपके फाइनल में इस वार्ड के अंदर अगर मैंने उम्मीदवार बनाया तो सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि आपकी जो मोहब्बत, आपने जो मुझ पर भरोसा किया, जब मेरे परिवार पे जो भरोसा किया, शेख रशीद साहब पर जो भरोसा किया, उस भरोसे के तहत मैंने यहां पर उतारा हूं ताकि आपसे हमारा ताल्लुक और गहरा हो जाए और आपको साथ लेकर हम लोग चल सके। यही बुनियादी वजह है तो यहां से मैंने उम्मीदवार बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी है, फाइनल खड़ा हो गया, उम्मीदवार खड़े हो गए, 2 दिन बाद वोट होगी, वोटिंग होगी। अब इन लोगों को, चारों लोगों को जिताना या हराना, वोट देना या नहीं देना, ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं। मुझे आप पे पूरा भरोसा और विश्वास है और फख्र भी है। इंशाअल्लाह 16 तारीख को हम मुलाकात करेंगे, हम 16 तारीख को मुलाकात करेंगे। हमारे कुछ मुकर्रिब लोग थोड़ा जज्बाती हो गए, लेकिन मेरे भी एक उसूल है, मैं बराबरी वालों से लड़ता हूं। बराबर है, हारा भी तो 162 वोट से हारा, 1,10,000 वोट आपने दिया, 1,10,000। ये इलेक्शन में तो मेरे बराबरी वालों को भी जवाब नहीं दे रहा, बराबरी वालों को भी तो जवाब नहीं दे रहा। बराबर है ना? इलेक्शन इस तरीके से लड़ा जाता है, शहर के अंदर हमारे मुखालिफिन पूरे शहर में ऐसा लड़ते हैं, ऐसा जज्बात में कम ज्यादा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि 15 तारीख के बाद दूसरा दिन ही नहीं आने वाला। तो ऐसा सोचते। बहरहाल मेरा नाम शेख आसिफ शेख रशीद है। क्या नाम है? शेख आसिफ शेख रशीद।
जो मुझको पहचानता या जो मुझको जानता वही शेख आसिफ को समझ सकता है, दूसरे कोई मुझको नहीं पहचानता। हाँ, मेरे तमाम ही वर्कर साथी पहचानते कि शेख आसिफ क्या चीज, मुखालिफ क्या जानेंगे अपने को। खैर 16 तारीख के बाद बात होगी। बहरहाल 162 वोट से मैं इलेक्शन हारा। उस वक्त भी तमाम ही ताकतें एक हो गई थी। हमने यही पार्टी इस्लाम पार्टी से असेंबली का मैंने इलेक्शन लड़ा। उस वक्त भी आपके भाई को हराने के लिए शेख आसिफ को शहर की पूरी ताकतें एक हो गई थी। हैदराबाद के दोनों आए थे उस वक्त में। 5 एमएलए आए थे, 5 एमएलए हराने के लिए पूरी ताकत लगी। अगर अटैक नहीं आता तो अल्लाह का करम है कि हम हार नहीं सकते थे, लेकिन बस अटैक आ गया। लेकिन उस वक्त भी ताकतें लगी, पूरी ताकत का इस्तेमाल हुआ और हम 162 वोट से हार गए। 2019 में भी मैं इलेक्शन हारा, उस वक्त भी ताकतें लगी। अब आपके सामने 2026 है। अब मेरे पास 4 साल तक कोई इख्तियार नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैं असेंबली हार गया हूं। कोई इख्तियार नहीं रहने वाला। अब 3 दिन के बाद आप लोगों को फैसला करना है। अगर आप लोग चाहते कि मैं असेंबली का इंतजार करूं बिना चेयर के, बिना कुर्सी के, बिना इख्तियार के, तो वो फैसला सुना देना। और अगर आप चाहते हो कि इस शहर के अंदर इस्लाम पार्टी का मेयर होना चाहिए, तो वो फैसला भी आपको ही सुनाना है। और अगर ये मेयर हमारा बन जाएगा तो हमको फिर 4 साल का भी इंतजार और 5 साल का भी इंतजार रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिना इख्तियार के, बिना कुर्सी के मैं ऐसा ही रहूं, तो ये आपको फैसला करना है। जब इलेक्शन आया तो शेख आसिफ को हराने के लिए सब एक हो जाओ, जातियात पर बोलो, जो समझ में आ रहा है वो बोलो। लेकिन अब कारपोरेशन के इलेक्शन आया तो कुछ लोग मेरे भाई के भी धंधे पे हाथ डाल दे रहे। क्यों डाल दे पता है? आप लोगों के अंदर नरमी आ जाए। आप नहीं समझते सियासत, आपके दिल में छोटी सी एक बात बराबर नरमी आ जाए। वोट लेना है ना, मुलाकात कर लो, हंसी मजाक कर लो, वीडियो बना लो, चला लो, ताकि आपके अंदर रहम आ जाए, आपके अंदर नरमी आ जाए। ये मक्कारी की सियासत है। अगर आपको 1 साल पहले का इलेक्शन याद होगा तो उसका फैसला भी आपको ही करना है। मेरे अंदर कोई नरमी उर्मी नहीं आएगी। आप में आ गई होगी तो मुझे नहीं पता। मेरे अंदर कोई नरमी नहीं है। वो चालाकी और मक्कारी होती है। वो आप लोगों को समझना है। आपको सियासत नहीं समझती। सियासत को समझो, सियासी बेदारी अपने अंदर लाओ। अगर सियासी बेदारी नहीं लाओगे,
सियासत को नहीं समझोगे तो शेख आसिफ जैसा दूसरा सबसे शायद नहीं मिलेगा। काम करने वाला, आपको लेकर चलने वाला, आपके सुख और दुख में शामिल होने वाला मेरे परिवार के जैसा आपको नहीं मिलेगा। मुझे कोई आपको सबूत नहीं देना है, मेरे परिवार को कोई सबूत नहीं देना है, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरीके से जानते हो। और ना मैं बोल के बताना चाहता हूं, हम गरीबों के हमदर्द आपके बीच में खड़े रहते हैं, आपके मसाइल हल करते हैं। रात हो दिन हो, अगर खबर लग जाए आप मुसीबत में हो, आपका पुलिस स्टेशन का मसला हो, आपके हॉस्पिटल का मसला हो, कोई भी मसला हो, सुख और दुख हो, जब आप आवाज दिए इस इलाके के लोगों ने, इस शहर के लोगों ने, हम हाजिर रहे। ये बात आपको याद रखना, हम हाजिर रहे और इंशाल्लाह आगे भी हाजिर रहेंगे आपकी खिदमत में। इसी गली के अंदर मेरे छोटे भाई का घर है, तवाब का, इसी गली में। मुझे बोल के बताना नहीं है, जब ईडी की रेड हुई, तो जुमा के वक्त हुई, जुमा की नमाज चल रही थी, याद होगा यहां के मोहल्ले के लोगों को। मैं नमाज दरेगांव में पढ़ रहा था, वहां से मुझको फोन आया यहां से कि ईडी के लोग आए। मैं दरेगांव से पवारवाड़ी के रास्ते से यहां पर आया, यहां पुलिस फोर्स लगी हुई थी, ईडी के ऑफिसर अंदर थे। मुझको उन्होंने रोका, मैं बाहर बैठा रहा, आपके साथ खड़ा रहा, जब तक वो कार्रवाई मुकम्मल होकर नहीं चले गए, जब तक मैं यहां खड़ा रहा। कौन आया था? ईडी के नाम से लोग डरते हैं, एसआईटी के नाम से लोग डरते हैं, पुलिस स्टेशन जाना लोग डरते हैं। मुझे बताओ, इस इलाके की आवाम को क्या एसआईटी की नोटिस नहीं आई? कितनी मां बहनों को आई, अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को आई। कौन खड़ा रहा आपके बीच में? किसने आपकी मदद की कैंप में? हमारे लोग आपके साथ गए, हमारे कार्यकर्ता गए, जरूरत पड़ी मैं आया, एक जैसा हम लोग मदद करते रहे। रमजान में भी ये मुसीबत का वक्त होता है, यहां पर खड़े रहना चाहिए, ये मुसीबत का वक्त होता है। 3400 जन्म दाखिले रद्द हो गए। मुझे फिक्र है आप लोगों की, मुझे फिक्र है यहां के रहने वालों की, मुझे फिक्र है यहां के गरीबों की, मुझे फिक्र है यहां के मजदूरों की, मुझे फिक्र है यहां के छोटा मोटा व्यापार करने वालों की। कि अगर जब एसआईआर का सर्वे होगा, आज शामनामा की हेडिंग पढ़ो, आज का शामनामा के अंदर क्या लिखा है? शेख आसिफ को 2 दिन पहले तक छुटकाते थे, एसआईआर का डर बता रहा है। याद रखना, आपसे बोलना चाहता हूं, इस इलाके की आवाम से, मेरे शहर की आवाम से, मेरे गरीब भाइयों से, याद रखना, शेख आसिफ कभी धोखा नहीं देगा। और जिस दिन एसआईआर का सर्वे शुरू होगा, शेख आसिफ मालदार है, शेख आसिफ के कबाड़ अच्छे हैं, शेख आसिफ के पेपर अच्छे हो गए, लेकिन तुम्हारे घर में तो पेपर रखने की जगह नहीं है। झोपड़पट्टी में रहकर मुझे पता है कि कितने पेपर आपके पास मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आपसे सबूत जब मांगा जाएगा, कल के जलसे के अंदर मैंने बताया कि 11 रियासतों का सर्वे मुकम्मल हुआ। अरे करोड़ों लोग का नाम काट दिया गया, करोड़ों लोगों का। मेरे पास लिस्ट आज भी है, कल मैंने जलसे के अंदर बताया। जब सर्वे करने आएंगे, कहां से लाएंगे 2002 की यादी? कहां से लाएंगे जन्म दाखिले? अगर 80 साल के बुजुर्ग भी तुम्हारे घर में, तो उनका भी जन्म दाखिला देना पड़ेगा, उनका भी स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर हमारी घर के अंदर दादी है, नानी है, अम्मा है, अब्बा है और मासूम बच्चे हैं,
उनका भी जन्म दाखिला तुमको सबूत के तौर पर एसआईआर के सर्वे में देना होगा। कहां से लाओगे? स्कूल के सर्टिफिकेट कहां से लाओगे? 2002 की यादी कहां से लाओगे? आधार कार्ड सही नहीं अपडेट, वो कहां से सीधा करोगे? बहुत पेपर लगने वाले हैं, वो सबूत तुमको देना होगा जब तुम्हारा सर्वे होगा। अगर सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ, सबूत आपने नहीं दिए, आपके भी नाम कट जाएंगे और आपके ऊपर एनआरसी लागू हो जाएगा। सिर्फ 3400 जन्म दाखिले का इल्जाम हमारे पे बांग्लादेशी आया। सिर्फ जन्म दाखिले के अंदर थोड़ा मिस्टेक थी तो आज भी 25 से 30 लोग जेल में है। अरे औरतों को नहीं देखे, नकाब में, बुरखे में औरतों को यह सरकार ने बीजेपी की, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। 6 महीना जेल में थे, 6 महीना हमने छुड़वाया। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, हमने लड़ा। 3400 लोग पे एफआईआर हो गए, जन्म दाखिले रद्द हो गए। आज भी एक बहन जेल में है, जमानत नहीं हो रही। सिर्फ एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक तो वजह से जेल में 1 साल की जमानत नहीं हो रही। आपके पास आधे पेपर नहीं होंगे, नाम कट जाएगा, तुमको टाइम नहीं दिया जाएगा 1 साल और 6 महीना। गवर्नमेंट है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है। अमित शाह के गृह डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे चल रहा है, उसकी निगरानी में चल रहा है। 1 महीने का टाइम, 2 महीने के टाइम में सबूत देना है, कहां से लाओगे? नाम जब कट जाएंगे ना, याद रखना मेरी बात, उसके बाद ये एनआरसी लगाएगी, उसके बाद आप पर बांग्लादेशी का इल्जाम लगाएंगे लाखों लोगों पर, उसके बाद आप पर पाकिस्तानी का इल्जाम लगाएंगे, रोहिंग्या का इल्जाम लगाएंगे और आप पर एफआईआर कर दी जाएगी, गुना दाखिल किया जाएगा, आपको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। जाओ जेल के अंदर, वहां पर साबित करते रहो। इस तरीके की बातें होने वाली है, इस तरीके की बातें होने वाली है। कौन मदद करेगा मुझे बताओ आप? एमएलए साहब 1 साल हो गया, अभी वोट मांगने निकले आपके रास्ते, क्या मदद की? जन्म दाखिले में कोई मदद नहीं, उनके कोई कार्यकर्ता गायब हो जाते, उनके मेंबर गायब हो जाते, उनके पार्टी गायब हो जाती, उनका झंडा गायब हो जाता। अभी इलेक्शन आया तो वोट मांगने आ गए आपके पास, कौन मदद करेगा? यह आज आप लोगों को समझना है और सोचना है, कैसे आप लोगों को करना है। मेयर नहीं बनेगा चलेगा, अगर आपको हराना ही है, शहर के आवाम ने अगर ये तय कर लिया है तो हरा दो। घर जाकर बैठूंगा, बाल बच्चों में रहूंगा, क्या जरूरत है मुझको? सिर्फ एक वजह है कि शेख रशीद साहब ने इंतकाल से पहले हम परिवार को बोल कर गए कि शहर ने बहुत मोहब्बत दी, गरीबों ने बहुत मोहब्बत दी है मुझको, अपने परिवार को उनको खुला छोड़ना मत। यही वजह है कि आपके बीच में रहता और आज भी आपके लिए लड़ रहा हूं। यही वजह, कोई दूसरी वजह नहीं है, कोई दूसरी वजह नहीं है। कौन सा बेवकूफ इंसान होगा हारने के बाद भी आपके बीच में 18 घंटे आपके लिए काम करो? कौन बेवकूफ होगा? शेख रशीद साहब की वसीयत उसको निभा रहा हूं। इलेक्शन आता यहां पे 4 कुर्सी लगती, रोजाना में दिखता था, उसमें से आधी कुर्सी गायब। मैं हैरान रहता, अरे कुछ तो एहसान बना रहा, क्या बोलना है? मुसीबत आती, बच्चे अंदर तो छेक आती, क्यों 15 के बाद नहीं आएंगे क्या मुसीबत? नहीं, मुसीबत एक ऐसी चीज होती है, उसका टाइम टेबल नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता।
कौन आएगा आपका काम? मैंने जलसे में, गुलशेर नगर डिपो के जलसे में कहा, माफी के साथ बोलता हूं, शेख आसिफ कभी झूठ नहीं बोलता। गुलशेर नगर डिपो के जलसे में कहा कि 17 नंबर वार्ड में, आज भी बोल रहा हूं मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, आज भी बोल रहा हूं, आज भी, कि 17 नंबर वार्ड में हमारे मुखालिफ उम्मीदवार डुप्लीकेट नोट, डुप्लीकेट करेंसी आवाम को तकसीम कर रहे हो। 5,000 में 1,000 रुपया डुप्लीकेट, 2,000 में 500 डुप्लीकेट। आप लोगों को बोलना है वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 19। और खास बात है कि वार्ड नंबर 19 के ही उम्मीदवारों के पास आ रही है डुप्लीकेट करेंसी। ये बहुत खास बात है। वहां भी डिपार्टमेंट को गुजारिश करा था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रौनकाबाद या अब्बास नगर के कोई एक नौजवान के पास वो डुप्लीकेट करेंसी, उसको नहीं समझ रहा बेचारे को, वो पैसा लेकर रख ले रहा, ऐसा मान के चलिए, कहीं जाकर वो दुकान पे दे देवे और वो दुकान वाले को समझ में आ जाए, चेक कर लेवे और तुम सीसीटीवी में आ जाएंगे, वो पुलिस को अगर बोल देगा तो तुम्हारी तो जिंदगी गई। देश से गद्दारी का इल्जाम तो तुम पे आएगा ना। मैं बोलता 1,500 ऐसे लोगों से हमको लेना ही नहीं। उसकी इंक्वायरी होने ही चाहिए, इंक्वायरी तो होना ही चाहिए, और सीडीआर भी इंक्वायरी होना चाहिए मोबाइल। और नहीं अगर इंक्वायरी हुई 16 तारीख से पहले, तो 17 तारीख से मैं खुद लेटर देकर इंक्वायरी कराऊंगा। ये बात का ऐलान आज के जलसे में कर रहा हूं, आज के जलसे में कर रहा हूं, एकदम क्लियर बात, कोई पानी मिलाने वाली बात नहीं। इंक्वायरी कराऊंगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और शेख आसिफ के हाथ भी बहुत लंबे कानून तक जाने के। आज बोल रहा हूं एकदम क्लियर। दोस्तों और साथियों, किरदार की बात तो होना ही नहीं चाहिए शहर में, किरदार की बात तो होना ही नहीं चाहिए कि हमारे किरदार देखो, इनके मायजी के अंदर मुजरा सुनने नहीं जाते हमारे परिवार के लोग। ऐसे छुपे अंदाज में बोल रहा हूं ताकि मां बहनी, आप समझ गए ना, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा गांव है वो, अरे नहीं, वो उसके बाजू में एक गांव है, बोरनार, बोरनार, बोरनार के बाजू में मायजी एक गांव है। अरे देखो आप बताना पड़ता है एड्रेस भी कि भाई ये वहां क्या होता है, इंक्वायरी करेंगे रात में बैठ के। मुजरा सुनने नहीं जाते, वो तो मुझे मालूम है, मैं अदब में बोल नहीं रहा, मैं पूरी तकरीर पूरे जलसे का मेरा देख लो, मैं कभी भटका नहीं। पूरा कैंपेन खत्म हो रहा, 2 दिन बचे, मुजरा सुनने नहीं जाते। गाड़ी नंबर भी मालूम है, कौन कौन जाता है ये भी मालूम है। अगर बोलेंगे तो एड्रेस भी मालूम है। समझने वाले को इशारा काफी।
21 नंबर वार्ड के अंदर तो जैसे वो इमाम है भाई, बहुत साफ सुथरा किरदार, बहुत अच्छा है। मैं उस रास्ते में नहीं जाना चाहता। मैं इस चीज को मानने वाला शख्स हूं कि इलेक्शन है, जमहूरी तौर पर लड़ना चाहिए। मेहनत करना हमारा अपना काम है, मेहनत करना हमारा अपना काम है, और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। मैं इस चीज को मानने वाला हूं। मैं साफ तौर पर बोल रहा हूं आज। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि अब इस तरीके की बातें शहर के अंदर नहीं होगी। नहीं तो असेंबली के अंदर तुम अच्छाई और बुराई की बात कर रहे थे, आज क्यों नहीं लड़ रहे हो अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन? आज तो मैं बोल रहा हूं ना, चैलेंज कर रहा हूं, दावत दे रहा हूं, बचे 2 दिन लड़ लो। बोलो तुम कल स्टेज लगाकर अच्छाई और बुराई, परसों मैं बोलता जवाब देता, मैं बोलता जवाब देता हूं। जवाब चाहिए तो जवाब दे दूंगा। 2 लोग सेंट्रल जेल में है, कुछ लोगों का नंबर था लेकिन इलेक्शन आ गया। हाँ, इलेक्शन आ गए मतलब चलो जाने दो, इतना काफी है, इतना काफी है। हमको तो ज्यादा मालूम नहीं रौनकाबाद के मामला। बहरहाल अच्छाई और बुराई का मैं चाहता था ये इलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं लड़ा जा रहा। दोस्तों और साथियों, आज जिस रोड पर बैठे, इसके पीछे जो बाजार वाली रोड है, ये मंजूर है, इलेक्शन के वास्ते रोका हूं। मेन रोड, इसके जैसी कंक्रीट रोड मंजूर है, इलेक्शन के रोडों का। अब्बास नगर की रोड वहां तक, गुलशनाबाद तक मंजूर है, इलेक्शन के लिए रोका हूं। अब नुमानी नगर, सलामताबाद, पाट कैनल, मैं आज वादा कर रहा हूं, जब तक शेख आसिफ जिंदा है, आपके खिल्ले को भी कोई धक्का नहीं लगाएगा। अब रहा वो जमीन माला, वो खरीदी वगैरह, सब इलेक्शन के बाद मैं रहूंगा, मैं खुद आऊंगा और बाकी तमाम चीजें इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे। आज एक बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया आज, और मैनिफेस्टो में किला झोपड़पट्टी बीजेपी का मेयर बनेगा तो सबसे पहले किला झोपड़पट्टी को बुलडोजर के जरिए उखाड़ दिया जाएगा। ऐसा वादा आज बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया। अफसोस की बात है, वो झोपड़पट्टी अल्लाह के करम से अगर वो आज नहीं उखड़ी तो वो शेख आसिफ और मुस्तकिम डिग्निटी की वजह से नहीं उखड़ी है। हमने इससे लिया था, कौन लड़ेगा? बीजेपी ने मैनिफेस्टो दी, उसमें यह लिखा है लैंड जिहाद, मतलब जमीनों के ऊपर झोपड़पट्टियां जो बसी हुई है शहर में, पूरे शहर के अंदर जहां जहां भी, इसका मतलब लैंड जिहाद का मतलब बीजेपी वो झोपड़पट्टियों को निशाना बनाएगी। ये मैनिफेस्टो में बीजेपी का वादा है। आज के मैनिफेस्टो मुझे बताओ आज ईमानदारी से कौन लड़ेगा? अगर ऐसी मुसीबत ये शहर पे आएगी तो कौन लड़ेगा? ये सवाल आज हमारे सामने है। आज हमारे हालात क्या हुए? कोरोना में मुसीबतें आती है ना, सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर आप लोग
शेख रशीद साहब से मोहब्बत करते होंगे, आप लोग अगर मेरे परिवार से मोहब्बत करते होंगे, आप लोग अगर इस्लाम पार्टी से मोहब्बत करते होंगे, तो आज मैं आपसे अपील करता हूं कि अल्लाह का एहसान है, शहर का माहौल बता रहा है कि आपका मेयर होने जा रहा है, आपका मेयर होने जा रहा है। कोई गलती मत करो, शहर में कोई गलती मत करो। हम अपने बलबूते पर, अल्लाह का एहसान है कि मेयर बनाने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो कल आप गलती कर लोगे और फिर पछताओगे 162 वोट की तरह। ऐसा अल्लाह के वास्ते मत होने देना। हम मेयर के करीब पहुंच चुके हैं। आप जायजा लो, 2 नंबर वार्ड में हमारे शिवसेना से मुकाबला चल रहा है, वहां इमाम तो 0 है। 3 नंबर वार्ड में हमारा मुकाबला इमाम से लेकिन कमजोर है। हजार खोली में पहले से अनअपोज आ गई, बिन विरोध सीट चुनकर आ गई। अल्लाह का करम, हुड़को कॉलोनी के अंदर इंशाअल्लाह बहुत लंबे लीड से मामला है वहां पर। 4 नंबर में जलील चाचा लड़ रहे, हिंदू 2 भाई, हम 2 मुस्लिम, बहुत अच्छा अल्लाह का करम है वहां पर भी। गोल्डन नगर के अंदर खालिद हाजी, जमशीद भाई पत्रा वाला, बबलू कुरैशी, रफीक खजूर वाले की बीवी। अल्लाह का एहसान है, अच्छा माहौल आपके बाजू में जाके देखना। तुम्हारा अपना वार्ड है, आपने कई वर्षों से हमारी पार्टी के लोगों को चुनकर दिया, यहां का माहौल आप उससे बेहतर जानते, यहां के जिम्मेदार। 16 नंबर देख लो आप, कमालपुरी का फाइनल देख लो, वहां पर हमारे सामने क्या उम्मीदवार है। और अल्लाह का करम है कि गुरुवार वार्ड में दोनों फाइनल सामने वालों के रेड जोन में चल रहे। अल्लाह का करम है, रेड जोन। अल्लाह का बहुत एहसान है। आप लोगों की रिश्तेदारी होगी ना, थोड़ा धक्का मार दो, दोनों फाइनल। मुझे बहुत अल्लाह की जात से उम्मीद है वहां की आवाम में। असेंबली के जैसा इलेक्शन हो रहा है, असेंबली की तरह वहां के दोनों इलेक्शन आप देखो जाकर, बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है। तो हम लोग बहुत करीब है। ये समाजवादी का वो पैनल देख लो, 57 वाला, बहुत बेहतरीन चल रहा है। आज सामने वालों के पास मुद्दा नहीं है। आप ये देख लो, आज उन्होंने टिकट कैसे कैसे लोगों को बांटा, इस्लाम पूरा देख, वहां पे बगावत हुई उनकी, किलर इस्लामाबाद के पैनल में बगावत हो गई। आप जाकर चुनाव भट्टी का पैनल देखो, वहां के उम्मीदवार देखो, उनके गोल्डन नगर के उम्मीदवार देखो। अरे एक एमएलए साहब को अपने बच्चे के लिए कल दिन भर इस्लामपुरे में देना पड़ा और रात में जलसा लेना पड़ा। ऐसी हालत वहां पर हो गई। अब क्या करना, तो शेख आसिफ पर इल्जाम लगाओ, शेख आसिफ पर इल्जाम लगाओ। हालात खराब हो गए, जमीन खसक रही। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सिर्फ ये अपील करना चाहूंगा कि यार ये शहर पहले से मुसीबत में है, यहाँ के मुसलमान पहले से मुसीबत में है, सरकारें हमारे खिलाफ है, फिरका परस्त हम पर निशाना लगा रहे हैं, हमको तकलीफ देने का काम कर रहे हैं, काले कानून आ रहे हैं। हम लड़ लेंगे ना, असेंबली का वक्त आएगा, मेरे खिलाफ कितना बोलना है बोल लो, लेकिन कम से कम यहाँ के मुसलमानों को आपस में तोड़ने का काम मत करो, बांटने का काम मत करो। अल्लाह के वास्ते में आपको अपील करता हूं, सिर्फ इसके लिए कि आप किसी को चुन कर लाना चाहते हो, ये बात आप समझो, ये शहर की आवाम समझना। ठीक, असेंबली में जो हुआ एक मौका दो, ये शहर को लेकर चलेंगे, यहां तक काम करेंगे। आपसे अपील करता हूं, ये पार्ट कैनल है, ये सलामताबाद वाला पार्ट कैनल है। मुझे याद है कि ये पार्ट कैनल के ऊपर जब 11,000 कॉलोनी बनी तो नोटिस आई, तो ये लोगों को उसके वो यादी से मैंने डिलीट करवाया था। इरिगेशन डिपार्टमेंट
5 चैनल का डिपार्टमेंट कारपोरेशन में अलग होता है। फिक्र मत करो आप लोग भी, 5 चैनल के लोग ऐसा चल मेयर बना दो, हम सरकार से डायरेक्ट मंजूरी लाएंगे, डायरेक्ट 7 बारात कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जगह कॉर्पोरेशन की नहीं हो। तो आप लोगों से मेरी अपील है, मुझे आज वादा दो, 15 तारीख को क्या करना है, ये सब फाइनल पूरे निकलेंगे, पक्का वादा। किसको वोट देना है, हमारा निशान इंशाअल्लाह से बटन दबाना है और कामयाब करना है इंशाअल्लाह। अगर आपका साथ रहा तो मैं 16 तारीख को आपके इलाके में आकर इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। माना के तेरी पतंग बुलंद फिजा में कहीं, माना के तेरी पतंग बुलंद